आज हम बात करेंगे साल 2022 की फिल्म लॉस्ट एंड फाउंड के बारे में, जो कहानी है मारियो की, जिसे एक ऐसा सूटकेस मिलता है जिसकी वजह से वो प्रोस्टिट्यूशन और तस्करी के इन्वेस्टिगेशन में फंस जाता है। स्पेन में रहने वाला मारियो लॉस्ट एंड फाउंड कंपनी में काम करता है और लोगों तक उनका खोया हुआ सामान पहुंचाता है। यही काम करते हुए उसने एक चाइनीज आदमी को एक फोटो एल्बम दिया जो किसी ने सड़क से उठाकर उसे दिया था। उस आदमी ने वो एल्बम सालों पहले खो दिया था, इसलिए शुक्रिया अदा करने के लिए वो मारियो को पैसे देना चाहता था, पर मारियो ने कोई भी पैसा लेने से इनकार कर दिया। हेलेना नाम की एक पुलिस ऑफिसर मारियो की दोस्त है और उसके काम में उसकी मदद करती है, पर मारियो अपने चिड़चिड़े और रूखे बर्ताव की वजह से उससे ठीक से बात नहीं करता। वो अपने काम को बहुत सीरियस तरीके से करता है और काम के अलावा वो सिर्फ अपनी चिड़िया पेड्रो पर ध्यान देता है। एक दिन पुलिस को नदी में एक सूटकेस मिला जिसे मारियो की दुकान में भेजा गया, पर मारियो ये नहीं जानता था कि उस सूटकेस में आखिर है क्या। सूटकेस धोकर जब उसने उसके अंदर पड़े सामान को देखने की कोशिश की तो उसे पता चला कि अंदर पड़ा हर सामान गंदा और बदबूदार है। इतना ही नहीं, उस सामान के बीच उसे कंकाल मिला। एक बच्चे की खोपड़ी देखकर मारियो बुरी तरह डर गया और जब उसने पुलिस को ये बात बताई तो उसे पता चला कि सूटकेस में पड़ी हड्डियां कई सालों से नदी में थी। वो बैग या तो किसी इमिग्रेंट की है या किसी प्रोस्टिट्यूट की जिसने अपने बच्चे से पीछा छुड़ाने के लिए उसे सूटकेस में डालकर फेंक दिया था। पर मारियो ये मानने को तैयार नहीं था क्योंकि वो सूटकेस बहुत महंगा है और ऐसा सूटकेस किसी रईस खानदान के इंसान के पास ही हो सकता है। मारियो खुद इस केस की इन्वेस्टिगेशन करना चाहता था और छानबीन करते हुए उसे ईवा नाम का स्वेटर मिला और कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले जिनकी मदद से उसे डोलोरेस नाम की एक औरत का पता मिल गया। डोलोरेस से मिलकर मारियो ने जब उसे सूटकेस के बारे में बताया तो उसने कह दिया कि उसने अपना कोई सूटकेस नहीं खोया है और ना ही वो ईवा नाम के उस स्वेटर के बारे में कुछ जानती है जो उस सूटकेस में था। जाने से पहले मारियो ने डोलोरेस के घर से दूसरा फोन चुरा लिया जिसमें उसने डोलोरेस की बातें सुनी और उसे पता चला कि वो किसी दूसरी लड़की के साथ पुलिस की बातें कर रही है। रीडायल करने पर उसे पता चला कि वो नंबर किसी होटल का है और बिना वक्त गवाए मारियो उस लड़की को ढूंढते हुए उस आलीशान होटल में पहुंचा। वहां उसने एक प्रोस्टिट्यूट को देखा और वो समझ गया कि डोलोरेस उसी से बात कर रही थी। हेलेना ने ऑटोप्सी करवाने के बाद मारियो को बताया कि वो एक प्रीमैच्योर बच्ची के कंकाल थे जो शायद पैदा होते ही अपनी जान खो बैठी। मारियो दिन रात इसी केस के बारे में सोचने लगा और हेलेना को बताए बिना आगे की छानबीन खुद करने लगा। अपनी दुकान से एक अनजान आदमी की पहचान लेकर वो उसी होटल में गया और बारटेंडर से उस प्रोस्टिट्यूट के बारे में पूछने लगा। उसे उस फ्लोर पर भेजा गया जहां प्रोस्टिट्यूशन का काम चलता है और उसका पासपोर्ट अपने बॉस को दिखाने के बाद एक लड़की उसे एक कमरे में ले गई जहां उसे अलग अलग प्रोस्टिट्यूट्स की तस्वीरें दिखाई गई और उसने उसी लड़की की तस्वीर को चुनकर अपने पास बुला लिया। आना नाम की उस लड़की से वो ईवा और उसकी माँ के बारे में पूछने लगा, पर आना ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। मारियो ने उसे अपना एड्रेस देते हुए कहा कि वो ईवा नाम की उस बच्ची और उसकी माँ के बारे में सब कुछ जानना चाहता है और ये कहकर वो अपने घर लौट गया। मारियो के लिए इस केस से उभर पाना मुश्किल साबित हो रहा था। और फिर एक दिन ईवा की माँ सारा उसके पास आई। सारा को देखकर मारियो को यह बिल्कुल नहीं लगा कि वो परेशान है और ऐसा इसलिए था क्योंकि वो ये जानती ही नहीं थी कि ईवा की मौत हो चुकी है। मारियो ने उसे सूटकेस के बारे में सब कुछ बताया और अपनी बेटी की मौत के बारे में जानकर सारा रोने लगी। वो ये जानकर खुश थी कि पुलिस की तरह मारियो ने इन्वेस्टिगेशन रोकी नहीं, पर अब वो चाहकर भी ये जान नहीं पाएगी कि उसकी बेटी के साथ आखिर क्या हुआ था, क्योंकि ना चाहते हुए भी उसे अपने काम पर लौटना पड़ रहा था। हेलेना और दूसरे पुलिस वाले ये जानते थे कि उस आलिशान होटल में प्रोस्टिट्यूशन का काम चलता है, पर सिर्फ मारियो ये समझ पाया कि इससे भी बड़ा कोई रैकेट है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। वो सारा से बात करने के लिए फिर से होटल में गया, पर आना ने बताया कि सिर्फ कुछ गिने चुने क्लाइंट सारा से मिल सकते हैं। मारियो की मदद करने के लिए उसने सारा को मारियो के पास भेजा और मारियो ने कहा कि वो ईवा की मौत के बारे में सब कुछ पता करना चाहता है। उन दोनों को टॉम नाम के गुंडे ने देख लिया और उसके और मारियो के बीच हाथापाई शुरू हो गई। किसी तरह सारा ने मारियो को बचा लिया और वो दोनों होटल से भागने की कोशिश करने लगे। सारा पुलिस के पास नहीं जाना चाहती थी, इसलिए मारियो उसे अपनी दुकान में ले गया क्योंकि वो सारा को वापस उसी दुनिया में नहीं भेजना चाहता था। उसने सारा को अपनी दुकान में छुपाकर वही रखने का फैसला किया और इस राज को उसने अपने साथी और हेलेना दोनों से छुपा कर रखा। हेलेना ने बताया कि होटल में हो रहा काम कई देशों में फैला हुआ है। उन्हें शक है कि वहाँ लड़कियों की तस्करी भी हो रही है, पर इस बात को साबित करना मुश्किल है क्योंकि शायद कई नेता भी उसमें इन्वॉल्व है। इस सब की वजह से मारियो हेलेना से भी दूर होने लगा और फिर हेलेना ने सारा को उस दुकान में देख लिया।
बिना वक्त गवाए मारियो सारा को लेकर वहाँ से निकला और शहर से दूर अपने उस घर में ले गया जिसके बारे में कोई नहीं जानता। सारा उस नए घर में छुपकर जी रही थी, पर उसके बारे में उसके बॉस को बता दिया गया जो मेक्सिको में रहता है। आना ये जानकर डर गई कि जल्द ही उनका बॉस स्पेन आने वाला है और इस बात से अनजान सारा अपने नए घर की साफ सफाई में लगी थी। वो मारियो और उसकी जिंदगी के बारे में जानना चाहती थी, पर मारियो ने उसे कुछ नहीं बताया। उसी रात वो घर से भागने की कोशिश करने लगी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से मारियो की जान को खतरा हो, पर मारियो भी सब कुछ ठीक करने की जिद पर अड़ा रहा। पहली बार सारा और मारियो ने एक दूसरे से अपने दिल की बात कही और सारा ने बताया कि उसने ये सोचकर अपनी बेटी सौंपी थी कि उसे एक बेहतर जिंदगी मिल जाएगी। मारियो और सारा को एक दूसरे से प्यार होने लगा, पर उन दोनों की मुसीबतें अब बढ़ने वाली थी क्योंकि सारा का बॉस ओचोआ स्पेन आ पहुंचा था। मारियो ने सारा को बताया कि सालों पहले वो इसी घर में रहता था और अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहता था, पर उस लड़की ने मारियो को धोखा दिया, जिसके बाद वो कभी इस घर में लौट कर नहीं आ पाया और फिर वो दूसरे शहर में लॉस्ट एंड फाउंड का काम करने लगा। बेफिक्र होकर मारियो ने सारा के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर दी। और दूसरी ओर ओचोआ ने सारा के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। जल्द ही हेलेना को भी मारियो के घर के बारे में पता चल गया और वो सारा से पूछताछ करने लगी। हेलेना ने सारा को बताया कि वो मारियो से पहली बार इसी घर में मिली थी जब वो उसे गिरफ्तार करने आई थी। मारियो की गर्लफ्रेंड ने प्रेग्नेंट होते ही अपने दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ मारियो को छोड़ने का फैसला किया, जिसके बाद अपना आपा खोकर गलती से मारियो ने उस आदमी को मार दिया था। मारियो ने तब अपने बच्चे को भी हमेशा के लिए खो दिया, जिसकी वजह से वो डिप्रेस्ड रहने लगा। ये सुनकर सारा को समझ आ गया कि आखिर मारियो उसे बचाना क्यों चाहता है। सच जानकर वो फिर से उस घर से निकलने के बारे में सोचने लगी, पर वो ऐसा कर नहीं पाई और उसी दिन ओचोआ मारियो की दुकान में आ पहुंचा। वो मारियो से सारा के बारे में पूछने लगा और उसे धमकाकर वहां से चला गया। जब मारियो सारा को वापस लेने अपने घर पहुंचा तो उसे सारा नहीं बल्कि टॉम और उसके साथी वहां मिले। जैसे ही सारा घर लौट कर आई, वो समझ गई कि मारियो की जान खतरे में है। टॉम के सामने आते ही उसने कहा कि उसे जबरदस्ती इस घर में रखा जा रहा है, पर ओचोआ जानता था कि मारियो उससे प्यार करता है। मारियो को बचाने के लिए सारा ओचोआ के साथ जाने के लिए राजी हो गई, पर जाने से पहले ओचोआ ने टॉम से कह दिया कि उसे मारियो को जान से मारना होगा। टॉम मारियो को मार नहीं पाया और ठीक उस वक्त हेलेना भी उस घर में आ पहुंची। सही वक्त पर हेलेना ने मारियो को बचा लिया और हॉस्पिटल ले जाकर उसका इलाज करवाया। मारियो अब भी हेलेना को सच नहीं बता रहा था और वो खुद को हर चीज के लिए जिम्मेदार मानने लगा। कुछ दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद मारियो अपने घर तो लौटा, पर कई महीने गुजर जाने के बाद भी वो सारा के बारे में सोचकर परेशान था। 7 सालों से जिस दुकान में मारियो काम कर रहा था, आज उस दुकान के सामान को नीलाम किया जा रहा था क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें वहाँ पड़ी थी जिनका कोई मालिक नहीं। कुछ दिन बाद हेलेना ने मारियो को वो बैग दिया जो सारा उस दिन लेकर आई थी जिस दिन ओचोआ उनके घर आया था, और मारियो को तब पता चला कि सारा प्रेग्नेंट है। सारा और अपने होने वाले बच्चे को बचाने के लिए मारियो फिर से उसे ढूंढने निकल पड़ा और वो डोलोरस के घर पहुंचा, जिसने बताया कि ओचोआ ने उसे सारा की बेटी बेची थी, पर कमजोरी की वजह से घर आने से पहले ही उस बच्ची की मौत हो गई और डोलोरस को उसे नदी में बहाना पड़ा। डोलोरस की मदद से मारियो ने ओचोआ का पता ढूंढ निकाला और वो मेक्सिको जा पहुंचा। अपना भेष और अपनी पहचान बदलकर वो एक रईस आदमी होने का नाटक करने लगा और ओचोआ की असिस्टेंट के पास पहुंचा। वो ये सोच रही थी कि मारियो डोलोरस का दोस्त है और उसके पास एक बच्चा खरीदने आया है। बिना किसी परेशानी के मारियो ओचोआ के घर तक पहुंच पाया, जहां उसने कई प्रेग्नेंट औरतों को देखा। घर की सिक्योरिटी को गौर से देखकर वो पैसों का इंतजाम करने लगा और जैसे ही इंतजाम हुआ, वो देर रात उस घर से भाग निकलने का रास्ता तैयार करने लगा। असिस्टेंट के कहने पर उसने पैसे एक बैंक में जमा किए ताकि उस पर किसी को शक न हो और उसी वक्त उसे ओचोआ के घर में ले जाया जाने लगा। घर के अंदर जाते ही उसे एक कमरे में रखे बच्चे नजर आए, जिनमें से किसी एक को चुनकर उसे खरीदना था। बच्चा चुनते ही मारियो के सामने एक लाल सूटकेस रखा गया जिनमें बच्चों का सामान था और तब तस्करी का ये खेल साफ साफ मारियो की आंखों के सामने आ गया। मारियो सारा तक तो पहुंच गया, पर उसे अब भी ओचोआ से छुपना पड़ रहा था, जो सारा के बच्चे के जन्म का इंतजार कर रहा था। ओचोआ के बाहर जाने पर मारियो और सारा को साथ रहने का मौका मिला, पर जैसे ही वो दोनों वहां से भागने की कोशिश करने लगे, ओचोआ ने उन्हें देख लिया। टॉम को लेकर ओचोआ उन दोनों के सामने आ पहुंचा और मारियो सारा को आजाद करने के लिए पैसे देने की बात करने लगा। टॉम से लड़ते हुए उसे ओचोआ के हाथों गोली लग गई, पर उसे बचाने के लिए सारा ने ओचोआ की जान ले ली। मारियो टॉम को भी जान से मारने वाला था, पर फिर सारा ने उसे रोककर बताया कि टॉम उसका भाई है।
टॉम ने उन दोनों को इस बार रोका नहीं और वो दोनों जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचने की कोशिश करने लगे। बीच रास्ते में उन्हें गाड़ी रोकनी पड़ी क्योंकि सारा के डिलीवरी का वक्त आ गया था। सारा और अपने बच्चे को बचाकर मारियो वहां से निकलने में कामयाब हुआ और किसी तरह अपने आप को संभालकर वो दूसरे देश पहुंचने की कोशिश करने लगा। मारियो सारा और अपने बच्चे के साथ एक नई और बेहतर जिंदगी जीना चाहता था, पर ऐसी जिंदगी वो सिर्फ अपने सपनों में जी पाया क्योंकि गोली लगने की वजह से कनाडा पहुंचते ही उसकी मौत हो गई। सारा मारियो को खोना नहीं चाहती थी, मगर अंत में उसे मारियो के बिना ही अपनी नई जिंदगी की ओर बढ़ना पड़ा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कॉमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।